Assalamu alaikum students. Today we will discuss zonation in the aquatic biomes, especially zonation in a lake. Many aquatic biomes are physically and chemically stratified, layered, vertically and horizontally, as illustrated for both a lake and a marine environment in this figure. Stratifications means different layers हैं और केमिकली जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो हम बात करते हैं टेम्परेचर और डेंसिटी के हवाले से लेकिन यहाँ पर जो है वो लाइट पेनिट्रेशन के हवाले से स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो लेक की शो की गई है और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से भी यही जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन है कि कौन से सरफेस पर लाइट पेनिट्रेशन कितनी है तो वहाँ पर लाइफ प्लांट की कौन सी होगी और बॉटम पर जो है वो लाइफ की क्या वैरायटी मौजूद है. Light is absorbed by the water itself and by the photosynthetic organisms, so its intensity decreases rapidly with the depth. Light जो है वो surface पर जो है वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है इसी वजह से सरफेस पर क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ वाटर की इंक्रीज होती जाती है तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है. तो डेप्थ पर हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स मौजूद नहीं हैं. प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सी शोर पर के करीब और उसके जो है वो जहाँ पर डेप्थ वाटर की कम है वहां पर वैरायटी प्लांट्स की ज्यादा है. So it is called as littoral zone near to the seashore or shore. इसको हम जो intertidal zone भी कह सकते हैं in the case of a marine habitat environment. Ecologists distinguish between the upper photic zone where there is sufficient light for photosynthesis and the lower aphotic zone where little light penetrates. लाइट की पेनिट्रेशन के हवाले से किसी भी लेक के दो जो है वो पार्ट हैं. फोटिक जोन वो एरिया वो डेप्थ पानी की जहाँ तक जो है वो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है और उसके बाद लाइट पेनिट्रेशन जहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है तो उस जो जोन को हम एफोटिक जोन कहते हैं और वहां पर फिर फोटोसिंथेसिस भी है वो कम होती जाएगी. The photic zone and aphotic zones together make up the pelagic zone. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि pelagic zone is the combination of both photic zone and aphotic zone. So हम कह सकते हैं pelagic zone को हम depth की measurement के लिए जो use करेंगे वो हमारा pelagic zone है और उसकी further division according to the intensity of light photic and aphotic zone है. Deep in the aphotic zone lies the abasal zone, the part of the ocean 2000 to 6000 meter below the surface. अगर हम मैरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो वहां पर हम इस बेंथिक जोन के लिए एबेसल जोन भी यूज कर सकते हैं. ये जो है वो किस में बेंथिक जोन जो है वो स्टार्ट होगा हमारे एफोटिक रीजन में जहाँ पे जो है वो लाइट इंटेंसिटी कम होती जाएगी. At the bottom of all these aquatic zones, deep or shallow, is the benthic zone. जो है वो बॉटम जो है वो लेक का वो क्या कहलाता है बेंथिक जोन. ये फर्दर आगे पिक्चर अगर हम इसको कंटिन्यू करें या एक्सटेंड करें तो किसी भी लेक का या ओशन का जो बॉटम है कॉल्ड एज बेंथिक जोन. यहाँ पर इसको बेंथिक बॉटम इसीलिए कहा गया. अगर हम इस एरिया को देखें तो इसका यही बॉटम है. ये डेप्थ के साथ साथ जो है फिर हम इसको इधर से लेके इधर तक अगर मेजरमेंट करें तो यही इसका बॉटम है लेकिन डेप्थ के साथ साथ फिर वो फर्दर जो है वो फ्लैट होता जाएगा. Benthic zone made up of sand and organic and inorganic sediments. The benthic zone is occupied by communities of organisms collectively called benthos. जो living organisms उसमें जो है वो invertebrates, vertebrates जितने भी जो living organisms हैं bottom पर होंगे हम उनको collectively क्या कहते हैं कि benthos. A major source of food for many benthic species is the dead organic matter called detritus, which rains down from the productive source, productive surface
वाटर फ्रॉम द फोटिक जोन। सो फोटिक जोन जो होता है वो किसी भी लेक का प्रोडक्टिव जोन है, बिकॉज वहां पर फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रही होती है, प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं, तो वहां से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो फॉल करता है बेंथिक जोन में, तो वहां पर फिर वो एज अ फूड यूज होता है, दूसरे जितने भी बेंथोस लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर होते हैं। The lake environment is generally classified on the basis of three physical criteria. Light penetration के हवाले से जो जोन होते हैं वो फोर्टिक एंड एफोटिक जोन. This is the fortic and afortic zone. Distance from the shore and water depth, littoral and limnatic zone. Distance अगर shore से distance हम बात करें, this is the sea shore, और अगर यहाँ से हम distance की बात करें तो जहाँ तक जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स प्लांट्स मौजूद हैं, कुछ जो है वो रूटेड भी हैं और सबमर्ज्ड भी हैं, दिस इज कॉल्ड एज लिटोरल जोन. एंड द ऑल ओपन वाटर surface water called as limnatic zone. And whether the environment is open water pelagic zone or on the bottom benthic zone. So pelagic क्योंकि ये सेंटर में जितना भी सारा क्लियर वाटर या वाटर है, वाटर की डेंसिटी और वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो पेलाजिक जोन होगा. लेकिन अगर हम बॉटम और बेंथिक जोन की बात करें तो वो जो है वो इस जो है वो सेडिमेंट्स के हवाले से होगा, तो वो बेंथिक जोन होगा. इसके अंदर फर्दर जो है वो अगर हम लाइफ की डिस्कशन कर लें कि इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. इस पिक्चर में जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज द सी शोर, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं. उसके बाद क्योंकि यहाँ पर सॉइल और बॉटम मौजूद है तो इमर्ज्ड प्लांट्स, और उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स और सम जो है वो इमर्ज्ड प्लांट्स एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स. This is the littoral zone, and then the open water limnatic zone, and this is the euphotic zone, aphotic zone, and this is the bottom called as benthic zone. So इधर हम लाइफ या केमिकल कंपोजिशन वगैरह को डिस्कस करें. The higher plants in the littoral zone, in addition to being a food source and a substrate for algae and invertebrates, but provide a habitat for fish and other organisms that is very different from the open water environment. तो लिटोरल जोन की बात करें हम यहाँ पर, क्योंकि प्लांट्स की वैरायटी मौजूद होती है, सो ये डिफरेंट फिश के लिए हैबिटेट है, इन्वर्टिब्रेट्स के लिए और अलजी के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है. सो लिटोरल जोन में जो फ्लोरा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वहाँ का फाना. सो ये डिफरेंट होता है लिम्नेटिक जोन से, क्योंकि लिम्नेटिक जोन में प्रोड्यूसर्स कम हैं. सो वहाँ पर जो है वो एनिमल वैरायटी डिफरेंट हो गया एज कम्पेयर टू लिटोरल जोन. The limnatic zone is the open water area where light does not generally penetrate all the way to the bottom. Bottom तक light जो है नहीं जाती क्योंकि photic zone है, उसके बाद ये photic zone start हो जाता है. The bottom sediments known as the benthic zone has a surface layer abundant with organisms. ये जो बेंथिक जोन है वहां पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अबंडेंट होंगे जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं फोटिक जोन से जो रिमेनिंग रेजिडुअल है फूड का. ये जो तमाम प्लांट्स हैं इनका जो है वो डेट्रिटस मटेरियल उस पर डिपेंड कर रही होती है बेंथोस लाइफ ऑन द बेंथिक जोन. और यहाँ पर ज्यादातर जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि बर्रोइंग होंगे, वो बॉटम पर होंगे, और इन्वर्टिब्रेट्स वैरायटी ज्यादा जो है वो बेंथिक जोन में मौजूद होगी. Most of the organisms in the benthic zones are invertebrates such as Dipteran insect larvae, which is mosquitoes, black flies, मतलब डिप्टरा जिसमें हमारा मॉस्किटो, हाउस फ्लाई और बाकी फ्लाइज फॉल करती हैं, और स्मॉल क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा सब फाइलम क्रस्टेशिया, इसमें लॉबस्टर्स, क्रेफिश और जो है वो बहुत सारे वो इसमें स्कॉर्पियंस आ जाएंगे. The productivity of this zone largely depends upon the organic content of the sediment. Sediments के content पर organic content मतलब कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो भी उनकी केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. The amount of physical structure
एंड इन सम केसेस अपॉन द रेट ऑफ फिश प्रिडेशन, अगर फिश प्रिडेशन वहां पर कम है तो वहां पर फिर फिश मौजूद होगी, स्मॉल फिशेस भी, अदरवाइज वहां पर उनकी तादाद कम होगी। लेकिन बेंथिक जोन में ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स की वैरायटी मौजूद होती है। इसमें फ्लैटवर्म्स भी हो सकते हैं और एनिलिड्स, अर्थवर्म्स और नीरीज, ये सब ज्यादा होंगे। इसके अलावा लीच, फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, और जो नाइडेरियंस और पोरीफिरा है, वो नाइडेरियंस कुछ फ्रेश वाटर है लेकिन ज्यादातर मैरीन एनवायरनमेंट में होती है। Sandy substrates contain relatively little organic matter, food for the organisms, and poor protection from the predatory fish. So वहाँ पर predatory fish से protection कम है invertebrates की, और organic food भी जो है वो ज़्यादा sufficient नहीं है. Higher plant growth is typically sparse in the sandy sediments because the sand is unstable and nutrient deficient, क्योंकि बॉटम में सैंडी सेडिमेंट्स ज़्यादा होती हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और सैंडी जो सेडिमेंट्स है, रॉकी इन्वायरमेंट, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए तो सूटेबल नहीं है, सो इस वजह से बॉटम पर प्लांट्स भी नहीं होते। दूसरा रीज़न ये है कि वो एफॉटिक है, वहाँ पर लाइट पेनिट्रेशन भी कम है, तो फोटोसिंथेसिस भी उस हवाले से जो है वो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। A rocky bottom has a high diversity of potential habitats, offering protection from predators, substrate for the attached algae, पैरिफाइटोन ऑन रॉक्स। सो इस वजह से वहाँ पर algae जो है वो हो सकती है, एंड पॉकेट्स ऑफ ऑर्गेनिक ओजस फूड, कुछ ऑर्गेनिक या डेट्रिटस फूड मटेरियल वहाँ पर हो सकता है। A flat mucky bottom offers abundant food for benthic organisms but is less protected and may have a lower diversity of structural habitats unless it is colonized by a higher plants, क्योंकि वहाँ पर higher plants नहीं है, प्रोड्यूसर्स की वैरायटी नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर कंज्यूमर्स मेन एनिमल्स की वैरायटी भी कम होगी। सो ज़्यादा जो वैरायटी एनिमल्स की अगर हम लाइफ की बात करें तो वो हमें लिटोरल जोन में जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा जो फ्रीली मूविंग स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो तो लिम्नेटिक जोन और बेंथिक जोन पर भी मिल जाएंगे। सो आज हमने जो है वो डिस्कस किया है लेक जोन्स अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरियन, लाइट पेनिट्रेशन के हवाले से और डिस्टेंस फ्रॉम द शोर एंड वाटर डेप्थ के हवाले से, एंड वेदर द एनवायरनमेंट इज ओपन और बेंथिक जोन्स जो है हमने इसको डिस्कस किया।